हेलो एवरीवन। हिंदी पेडागॉजी के आज के टॉपिक यानी भाषा कौशल है। भाषा कौशल से महत्वपूर्ण कुछ 10 क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, पिछला क्वेश्चन दिया था आपको और इसका आंसर बताना था। लेखन कौशल का आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राइटिंग स्किल्स का असेसमेंट आपको करना होता है जब, उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, सुंदर हस्तलेख या फिर विचारों की मौलिकता। तो इसके आंसर को बताना था, क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहले का आंसर डी, विचारों की मौलिकता। लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विचारों की मौलिकता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेखन कौशल में डाटा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके राइटिंग स्किल्स यानी लेखन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण के बारे में बात करना है, तो लिप चिन्हों की बनावट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर मानक वर्तनी पर बल देना, या फिर अभिव्यक्ति की कुशलता के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है राइटिंग स्किल्स यानी लिखना कौशल, या फिर सुंदर लेखन के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण। जब आप लिखते हैं तो उसमें उसके लिए जो आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? लिप चिन्हों की बनावट इस प्रकार से, या फिर मानक वर्तनी किस प्रकार से वर्तनी होनी चाहिए, शुद्ध या अशुद्ध, या फिर इसको ऐसे ही लिख देना चाहिए ऐसे, तो इस प्रकार से, या फिर अभिव्यक्ति कुशलता, या फिर आप जो लिख रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति बेहतरीन होना चाहिए, या फिर सुंदर लिखना चाहिए, जो अरेंजमेंट हो उस आधार पर लिखो। तो यहाँ पे लिखने कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, लिप चिन्हों की बनावट। अगर आप बनावट सही नहीं लिख रहे हो तो लैंग्वेज को आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी बेस पॉइंट यहाँ पे लिपि चिन्हों की बनावट से होती है। यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे हो लिखना कौशल, अगर इसे ये सही से लिखना न लिखा हो तो आप पढ़ पाओगे या समझ पाओगे क्या बोला जा रहा है? नहीं। इसलिए यानी लिपि चिन्हों की बनावट से स्टार्ट किया जाता है। सेकेंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा के कौशल हैं, आपको बताने हैं कि जो आपके लैंग्वेज होती हैं उनके स्किल्स कौन कौन से होते हैं। भाषा कौशल काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा, उससे पहले विकल्प को पढ़ते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। चार ही कौशल होते हैं और ये इन तीनों को ऑर्डर में आपको बताना है कि इसका क्रम कौन सा सही है। पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, या फिर लिखना, समझना, पढ़ना और स्मरण करना। तो भाषा के कौशल क्या होंगे? तो इसके आंसर जो हो जाएंगे ए नंबर, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। ये ऑर्डर होता है इंग्लिश में। हिंदी में याद करने का तरीका है कि गोपाली। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस तरह से याद कर सकते हो। थर्ड का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, भाषा शिक्षण में बालक की मौखिक कौशल के विकास के लिए डाटा सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो जब आप मौखिक कौशल का विकास करने के लिए पढ़ाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण की बात करना है। कौन सा होगा? नीचे ऑप्शन देखो। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना चाहिए, या फिर प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहिए, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए, या फिर किसी विषय पर चर्चा करना चाहिए। यहाँ पे फोर का आंसर क्या हो जाएगा? जो कि आपको भाषा शिक्षा में बालकों के मौखिक कौशल के विकास के दौरान सबसे महत्वपूर्ण के रूप में, सबसे कम महत्वपूर्ण के रूप में बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर का आंसर प्रश्नों को उत्तर को पूछना। अगर आप भाषा कौशल का विकास करवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको धैर्य से सुनना होता है, अपनी बात को कहने के लिए उसको पूरा मौका देना चाहिए, और किसी भी विषय पर चर्चा करनी चाहिए उसके साथ, ना कि प्रश्न पूछना। पहले ही अगर आप लोग प्रश्न पूछने लगेंगे तो वो डर जाएगा, उसको मौखिक कौशल की तो विकास दूर की बात है, वह चीज़ें बोल भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अगर विकसित करना है तो ये तीनों सबसे गुरुत होगा, जबकि बी सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है आपके स्पीकिंग कौशल। स्पीकिंग स्किल्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? मधुर वाणी होनी चाहिए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना चाहिए, या फिर स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या होगा? आसान है क्वेश्चन ये, इसका तो आंसर आप लोग टिक कर सकते हो आसानी से। संदर्भ की स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, ये बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? तो आपके पढ़ने के दौरान दैनिक जीवन की जरूरतों से अगर जोड़ पा रहे हैं भाषाई कौशल को, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? श्रवण कौशल का उद्देश्य हो सकता है, लेखन कौशल का, बोलने की कौशल का, या पठन कौशल का। दैनिक जीवन से दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना इस कौशल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो 6 का आंसर ये रहा, डी, पठन कौशल के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भाषा कौशल का रूप है। भाषा कौशल का रूप क्या होगा? सुनना पढ़ना, बोलना लिखना, या उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। भाषा कौशल का रूप क्या होगा? लैंग्वेज स्किल्स का रूप है। 7 का आंसर क्या होगा? देखो, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना होता है या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं होता है, ठीक है, बल्कि भाषा सीखने वालों को चारों कौशलों में दक्ष बनाना होता है। इसलिए जो प्रथम दो कौशल ग्रहणात्मक जो कौशल होते हैं तथा अगले दो कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल के रूप में जाने जाते हैं। तो ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक दो कौशल हैं, ठीक है, उसको दो दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। इससे क्या होता है? सुनना और पढ़ना के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, बोलना और लिखना के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो भाषा कौशल का रूप क्या होगा? यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है? भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको ऑर्डर में वैसे भी देख सकते हो, सुबोपाली हिंदी में ऑर्डर है इसका। सबसे पहले सुनना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है। जब आप भाषा दक्षता यानी कौशल का विकास किया जा सकता है किसके माध्यम से? शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करा करके, या फिर शब्द रचना का ज्ञान करा करके, या फिर इनमें से सभी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाषा के कौशल का विकास किया जा सकता है किसके माध्यम से? 9 का आंसर क्या होगा? यहाँ 9 का जो आंसर हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, साथ ही लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करा करके, और शब्द रचना या ज्ञान कराकर भाषा दक्षता विकसित किया जा सकता है। यानी इन तीनों को सम्मिलित किया जाएगा इसमें, यानी डी आंसर हो जाएगा। 9 का आंसर डी हो जाएगा। भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है तीनों के माध्यम से, ठीक है, शुद्ध उच्चारण, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करा करके, शब्द रचना के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनियों को विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? ध्वनियों को अगर विभेदीकरण है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना है ध्वनियों में, तो उसके लिए कौन सी भाषा कौशल प्रयुक्त होगा इसमें? ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए पढ़ना के रूप में, लिखना, अनुकरण करना, या सुनना। अगर दो भाषाओं में डिफरेंस करना है कि ये भाषा कैसी है या कैसी है, उसके लिए क्या कर सकते हो, किस माध्यम से कर सकते हो? ये आसान है, डी नंबर हो जाएगा, सुनने के माध्यम से। आप सुनकर उसमें डिफरेंस पता कर सकते हो, ये किस प्रकार की आपकी ध्वनि है और ये किस प्रकार की ध्वनि है। यहाँ आंसर 10 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन भाषा एक कौशल से कंप्लीट कर दिए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चंस क्या है? मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? अगला टॉपिक क्या होगा? मूल्यांकन से रिलेटेड हो गया, इवेल्युएशन से है। तो मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है ये बताना है। इसका ऑप्शन देख लो। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में डिवाइड कर देना, विभाजित करना, या फिर बालकों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, या फिर उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मूल्यांकन का प्रयोजन या क्या होता है, इवेल्युएशन या असेसमेंट जो भी है,
इसका एक प्रयोजन क्या होता है? इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना। अगला वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जो कि मूल्यांकन से रिलेटेड होगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को टेलीग्राम पे, साथ ही फेसबुक पे भी देखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहाँ पे जुड़ सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वीडियो को शेयर करना ना भूलना। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसके आंसर को उपलब्ध कराएंगे।